ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा जी ने बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें यक्ष, गंधर्व, राजा, महाराजा, ऋषिगण, ऋषि महात्मा, बड़ी बड़ी अप्सराएं, सभी को आमंत्रित किया। सभी लोग आए, बड़े उनके आव भाव के साथ उनका स्वागत किया गया और सभा में एक विचार रखा गया। कहा गया कि तीनों लोग 14 भवन में ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ऊपर हो, सबसे अनोखी हो, सबसे अलग हो, जिसका कोई मोल ना हो। बहुत सारे ऋषि महात्मा बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे थे। कुछ लोगों ने कहा, संसार में सबसे, तीनों लोगों में सबसे कीमती वस्तु क्या है? तो कुछ लोगों ने बोला हीरा, कुछ लोगों ने बोला सोना, कुछ लोगों ने बोला चांदी। ऋषिगण कहने लगे कि देखिए, ये सब तो सामान्य लोगों के पास भी मिल जाता है। जो बहुत ही धनवान होते हैं उनके पास हीरा भी मिल जाता है। ये तो कोई ऐसी वस्तु नहीं हुई कि तीनों लोगों में उसके समान कोई अनमोल वस्तु ही नहीं है। तो बोले आप ही बता दीजिए। ऋषि महात्मा बोले देखिए, सबसे कीमती जो अनमोल वस्तु है वह है प्रेम। प्रेम से बढ़कर संसार में कोई भी अनमोल वस्तु नहीं है। तो बोले यह अनमोल वस्तु प्रेम किसके पास मिलेगा? अब देखिए, ये प्रेम हम और आप करते हैं, वैसा प्रेम नहीं है। यह प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। हम और आप जो प्रेम करते हैं वो स्वार्थ का प्रेम होता है, और ये निस्वार्थ प्रेम। तो बोले ऐसी कौन सी, किसके पास ऐसा प्रेम मिलेगा? तो कुछ लोग बोले ब्रह्मा जी, ब्राह्मणी के पास मिलेगा। ऋषिगण बोले ब्रह्मा जी को तो रचना के कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, ब्राह्मणी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। नारद जी बोले, नारद जी किसके भक्त थे? नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं। नारद जी तुरंत बोले कि हो ना हो, ये प्रेम तो हमारी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास ही मिलेगा। ऋषि महात्मा बोले नहीं, उनके पास भी ये प्रेम नहीं है। यदि उनके पास ये प्रेम होता तो वो भक्तों के पीछे नहीं भागते। भक्तों के प्रेम में विवश होके भगवान उनके पीछे भागते फिरते हैं। यदि लक्ष्मी जी से उन्हें इतना प्रेम होता तो वो भक्तों के पीछे नहीं भागते। अरे जब गजेंद्र ने आधी रात में पुकारा था तो वो विष्णु गरुड़ जी को भूल कर भागते गए थे। वो लक्ष्मी जी से प्रेम नहीं करते। तो बोला गया फिर वो किससे प्रेम करते हैं? फिर ऐसा कौन है जिसके पास प्रेम है?
ऋषि महात्मा बोले, प्रेम की पराकाष्ठा तो भगवान महादेव के पास है, उनके अलावा प्रेम किसी के पास नहीं। नारद जी को तो ये बात अच्छी नहीं लगी, तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले तो उनके आधे अंग में विराजते हैं, और फिर वो कैलाश पर्वत छोड़कर ही कहीं नहीं जाते, माता पार्वती के साथ ही रहते हैं। सबसे सच्चा प्रेम महादेव और पार्वती जी का ही है। नारद जी ने बोला, मैं एक बार इसको सिद्ध करके देखूंगा। अब नारद जी को तो जानते ही हो, इधर से उधर भिड़ाने की आदत है। अब नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, वहां देखा माता पार्वती जी बैठी हुई हैं, महादेव जी उन्हें कथा सुना रहे हैं। अब नारद जी ने दर्शन किए, चुपचाप वापस चली गए। अब वो प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाते हैं, लेकिन उनको एक भी दिन ऐसा नहीं मिला कि भगवान महादेव पार्वती जी से दूर हैं। अब उनको तो ऐसा ही वक्त चाहिए था कि माता पार्वती उन्हें अकेले में मिल जाए, तभी तो वो उस प्रेम की परीक्षा लेंगे। बहुत दिन हो गए, नारद जी बार बार कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। एक दिन तो वो सोच के गए कि प्रभु आज मेरे ऊपर कृपा करो कि आज महादेव जी हमें कैलाश पर्वत पर ना मिले। नारद जी गए, देखा आज माता पार्वती बिल्कुल अकेली है, महादेव जी कहीं बाहर गए हुए हैं। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता महादेव जी नहीं दिख रहे। माता ने कहा, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, कहो किस काम से आना हुआ। नारद जी बोले, माता को थोड़ी व्यक्तिगत काम था। अरे व्यक्तिगत काम था? अरे मुझे बता दीजिए, जो भी बात है मैं महादेव जी को बता दूंगी। नारद जी कहते हैं, माता वो आपको बताने की बात नहीं है, वो हमारी आपस की बात है। अरे नारद जी, उनसे तो ऐसी कोई बात नहीं हम दोनों के बीच में छुपी रहती है। अरे बोले, माता हर बात सबको नहीं बताई जाती, जो बात मुझे आज भोलेनाथ से करनी है वो बात आपको पता ही नहीं है। अब तो माता कहने लगी, नारद जी तुम ये क्या बोल रहे हो, भगवान भोलेनाथ और मेरे बीच में कुछ भी नहीं छुपा है। बोले, माता यदि कुछ नहीं छुपा तो हमें एक बात बताइए। बोले, क्या? बोले, आपने अमर कथा सुनी है? माता जी बोली, नहीं, ये अमर कथा क्या होती है? नारद जी कहने लगे, तभी तो बोला था कि हमारी उनसे व्यक्तिगत बात करनी है मुझे। देखिए, ये सारी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जो बातें सभी को नहीं बताई जाती। पार्वती जी कहती हैं, अरे मैं सभी में आ गई क्या? मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और भोले बाबा ने इतनी बड़ी कथा मुझसे क्यों छुपाई? नारद जी कहते हैं, माते वो आपसे प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं करते। अब तो माता
क्रोधित हो गई कि भगवान भोलेनाथ मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते, मुझसे बातें छुपाते, इतनी बड़ी कथा छुपा के रखी है। इसका मतलब है भोलेनाथ मुझे प्रेम नहीं करते। अब तो माता गुस्से में आ जाती है, बहुत ही क्रोधित हो जाती है माता। नारद जी कहते हैं, प्रणाम माते, मैं तो चला। नारायण नारायण। नारद जी माता को प्रणाम करके चले जाते हैं। बोले पार्वती मैया की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। अब तो माता क्रोधित होके बैठी हुई है कि आज भोलेनाथ आए, आज उनकी खैर नहीं है। अब देखिए, आसमान से ब्रह्मा जी, सरस्वती जी हंस पर बैठे हुए चली जा रही हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी भी चली जा रही हैं और लक्ष्मी जी माता पार्वती को देखकर मुस्कुरा देती हैं। अब माता पार्वती तो गुस्से में ही बैठी है, अब उनको उनका मुस्कुराना बहुत बुरा लग गया। पार्वती जी सोचती हैं कि इनकी हंसने की वजह कुछ और ही है, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर इन्होंने आभूषण पहन रखे हैं, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, और मेरी ये दशा देखकर ये मुझ पर हंस रही हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भोले बाबा के यहाँ भांग, धतूरे और भभूति के अलावा कुछ भी नहीं है। माता पार्वती क्रोध में तो थी ही, और ही क्रोध में आ गई। अब देखिए, पार्वती जी तो गुस्से में बैठी हैं, लेकिन लाइट चली गई, लाइट चली गई।
कीर्तन किया, तुरंत लाइट आ गई। भगवान भोलेनाथ भी चाहते हैं कि उनकी पार्वती जी ज्यादा देर तक क्रोधित ना रहे, इसीलिए भगवान ने तुरंत ही लाइट को भेज दिया। अब देखिए, हम सब लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित करते हैं कि भगवान मंच पर आए। इस भजन के माध्यम से माता गुस्सा में बैठी हुई है, क्रोधित हो रही हैं। अब देखते हैं कि भोलेनाथ उनकी क्रोध कैसे दूर करते हैं। बोले भगवान भोलेनाथ